सेकंड राजनीति है पर्दे के पीछे, वो क्या है? नंबर 2 कि ओपोजिशन डिवाइड गेम, डम्मी कैंडिडेट का खेल। जो आपका ओपोजिशन है, आपका विरोधी है, उसके वोट को डिवाइड करना, बांटना। वहाँ कैसे बांटा जाए कि डम्मी कैंडिडेट, आप 1 से 2 डम्मी कैंडिडेट खड़े करने हैं आपको, जहाँ से जो आपका विरोधी है उसके परिवार से, उसकी जाति से, उसके धर्म से, उसके क्षेत्र से, जो ग्रुप है उसका, उसके ग्रुप से जो वोट आपको नहीं मिलने की उम्मीद है, वहाँ से 1 से 2 कैंडिडेट आप डम्मी कैंडिडेट खड़ा कर दें। किसी को ये खबर नहीं होनी चाहिए कि ये कैंडिडेट आपने खड़ा किया हुआ है। ऐसा सिस्टम आपको बनाना है, लोगों को लगे कि इनमें फूट है, इसी कारण ये कैंडिडेट खड़े हैं। उनमें क्या होता है कि एक डम्मी कैंडिडेट 50 से 100 वोट काटता है, दूसरा डम्मी कैंडिडेट ऐसे ही 100 200 कितने भी, जितना जो डम्मी कैंडिडेट का प्रभाव है उतने वोट वो काटने का काम करता है। अक्सर जो चुनाव जीतते हैं, बहुत सारे जो सरपंच बने हैं, जो जिला पार्षद बने, वो इस तरीके के खेल खेले। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने ये खेल खेला है। ये डम्मी कैंडिडेट का खेल खेला जाता है, तो आपको भी खेलना आना चाहिए। आपको पहले पता होना चाहिए भाई संभावनाएं होती है भाई ये उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, तो इनका जो तोड़ क्या है कि चुपके से एक बार ये नामांकन भरे या मैदान में अनाउंस हो जाए जैसे ही, तो भाई साथ में हमें उनका नामांकन भरवा दे, कैंडिडेट खड़ा कर दे। पहले से तैयारी करनी होती है भाई, उसके साथ सेटिंग जचानी होती है। डम्मी कैंडिडेट को पैसे भी देने पड़ते हैं, ले भाई 50,000 लाख रुपए, तो भी चुनाव लड़, ठीक है। ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, पैसे अपनी जेब से देने पड़ते हैं, नहीं वो क्यों चुनाव लड़ेगा? अगर कोई मर्जी से चुनाव लड़ रहा है, आपका कोई दोस्त हो, लेकिन ये कर सकता है खेल, तो करना चाहिए। फिर अगला है जो तीसरी जो पर्दे के पीछे की राजनीति है, वो है पार्टी की गुप्त लाइन, किसी बड़े नेता की गुप्त स्ट्रेटजी। सपोज करो कि जब आप राजनीति में आ रहे हो, कहीं पंचायत चुनाव पार्टी स्तर पर नहीं देखने को मिलते, जिला परिषद का और ये सरपंच का चुनाव पंचायत स्तर पर, ये पार्टी लेवल पर नहीं देखने को मिलता। ये जो वैसे ही होता है, अपने भाईचारे का चुनाव कहते हैं इसे, लेकिन जिला पार्षद के उनके चुनाव पार्टी स्तर पर एमसी के उनके हो जाते हैं। तो जो पार्टी के बड़े नेता आपका कहीं संपर्क होता है, तो उसके साथ गुप्त डील, यानी कि पार्टी की एक जो गुप्त लाइन तैयार करनी होती है, आपको उनके साथ मीटिंग करना होता है गुप्त उनको मीटिंग करना होता है आपको गुप्त। तो उस मीटिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी को पता ना चले भाई इस नेता का आशीर्वाद इसके ऊपर है। तो इस तरीके से ये जो खेल खेले जाते हैं, क्योंकि वो क्या कहेगा कि बड़ा नेता हो गया, आप गए किसी एमएलए के पास, तो वो क्या कहेगा सभी को, भाई मेरे लिए तो सभी बराबर है, मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। लेकिन जो चुनाव जीतने वाला, वो कई बार अंडरग्राउंड सारी सेटिंग किए होता है पार्टी के नेताओं से, भाई आगे कोई सपने दिखाकर, आपकी अपोजिशन पार्टी उसको भी सपने दिखा देते लोग, भाई आप मेरे को जितवा दो, मैं आगे आपकी मदद कर दूंगा, मैं आपकी पार्टी में आ जाऊंगा। 100 सिस्टम होते हैं, तो ये खेल खेले जाते हैं। अगला जो 4 नंबर है, वो है फ्यूचर अलायंस। अब क्या होता है, आपको पहले ये रणनीति बनानी पड़ेगी। राजनीति की सीख है कि सपोज करो आपको ये दिखाना भाई अब की बार तो मैं हूँ, भाई फ्यूचर में अगली बार चुनाव होगा, कहीं आप वोट मांगने, कोई धड़ा है, एक 100 वोटों का धड़ा है, वो आपकी तरफ शिफ्ट करना है। कोई बड़ी कास्ट जो बिरादरी के कोई नेता है, उनके साथ डील करने हैं, तो उनको क्या है कि फ्यूचर अलायंस का सपना दिखाओ। उनको ये कहे कि अब की बार ठीक है, आप हमारी सपोर्ट कर दो, अगली बार हम आपको सरपंच का चुनाव लड़वाएंगे, ब्लॉक का चुनाव लड़वाएंगे, या जिला पार्षद का लड़वाएंगे, कोई भी चुनाव है वे उस समय आपकी मदद करेंगे। भाई फ्यूचर अलायंस हो जाता है उनका, भाई अगली बार आप चुनाव लड़िए। तो फ्यूचर अलायंस करके एक बड़ा जैकपॉट लग सकता है, आप बड़ा वोट बैंक अपने साथ कर सकते हो। तो फ्यूचर अलायंस भी जरूरी है, कई बार होता है फ्यूचर अलायंस, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर अलायंस आपको करना आना चाहिए। जहाँ बड़े 500-400 वोटों को धड़े होते हैं, उनके साथ फ्यूचर अलायंस कीजिए। अगली बार आपका जो ग्रुप से, आपकी बिरादरी से, आपके क्षेत्र से हम उम्मीदवार उतारेंगे, उस समय आपका सहयोग रहेगा। आप जैसे 2-3
ऐसे बड़े धड़ों से कमेंट करते हैं। एक बार आप चुनाव जीत जाए, आगे के आगे देखा जाएगा क्या होगा, क्या लोग आएंगे, क्या नहीं आएंगे। तो इस तरीके से जो फ्यूचर अलायंस करके, जो चालबाजी करके चुनाव जीता जाता है। अगला जो पार्ट नंबर 5, जो 5वीं जो पर्दे के पीछे की राजनीति है, वो है इनसाइड अलायंस। अब क्या होता है कि एक अंदर खाते समझौता होता है। अब पंचायत स्तर में ये तो है नहीं भाई अकेला चुनाव होता है सरपंच का, पंच का कई जगह अब अलग अलग कर दिए भाई, सरपंच पंच एक साथ, बीडीसी जिला पार्षद का एक साथ, कई जगह चारों के एक साथ हो जाते हैं। पहले चारों के एक साथ होते थे, लेकिन अब तो थोड़ा अलग अलग हो रहा है। तो कैसे भी हो, दिन का टाइम पीरियड का भी गैप हो जाता है भाई, सरपंच पंच का एक साथ, बीडीसी जिला पार्षद का उसके 2 दिन बाद चुनाव होता है। तो समझौते तो हो ही जाते हैं भाई। तो उसमें क्या होता है, इनसाइड समझौते करने होते हैं। यदि सरपंच चुनाव लड़ रहा है तो जितने वार्ड के जो पंच लड़ रहे हैं उनके साथ अंदर खाते समझौता, लेकिन बाहर पता नहीं चलना चाहिए, ये सिर्फ अंदर खाते ही समझौता होता है, इनसाइड होता है। बाहर पता चल जाएगा तो उसके सामने वाला आपसे नाराज हो जाएगा। मेंटेन सिस्टम करना पड़ता है, दोनों साइड से सिस्टम सेट करना पड़ता है, तब जाके सक्सेस मिलती है, तब जाके चुनाव जीता जाता है। तो वो अंदर खाते आपका कोई पंच लड़ रहा है तो वो सरपंच से समझौता करेगा, ब्लॉक वाले से समझौता करेगा, जिला पार्षद उम्मीदवार के साथ समझौता करेगा। तो ऐसे जो एक इनसाइड समझौते करने का आपको तजुर्बा होना चाहिए, सीखना या आना चाहिए आपको कि कैसे करना है, कैसे कैप्सूल देने हैं। तो इस तरीके से आपको इनसाइड समझौते होते हैं, जिसने सीख लिया वो आगे बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी कोई आप चुनाव लड़ रहे हो, कोई जिला पार्षद का लड़ रहे हैं तो सरपंच उनके सभी के साथ समझौते होंगे, सभी के साथ होंगे। बीडीसी वाला भी तीनों के साथ, सरपंच जिला पार्षद पंच के साथ समझौता करेगा। तो इस तरीके से इनसाइड समझौता तय कर लेना होता है ताकि आपके कोई दिक्कत ना हो। अगला जो 6 नंबर जो आपकी स्ट्रेटजी है, रणनीति है पर्दे के पीछे, वो है क्रॉस वोटिंग का खेल। यहाँ क्रॉस वोटिंग कैसे होती है कि जहाँ त्रिकोणीय है, यानी कि 1 से 2 से ज़्यादा उम्मीदवार हो, 3-4 उम्मीदवार हो। 3 त्रिकोणीय में क्या होता है कि कई बार कैंडिडेट चुनाव जीतने वाला होता है, सेकंड पोजीशन वाला ये लगे भी यार ज़्यादा गैप है, जो ताकतवर उम्मीदवार है वो चुनाव हार जाता है, क्योंकि जो तीसरा कैंडिडेट है वो क्रॉस वोटिंग करवा देता है दूसरे वाले के पक्ष में। तो जो कमज़ोर उम्मीदवार है थोड़ा ताकतवर से, वो चुनाव जीत जाता है। ऐसे क्रॉस वोटिंग का भी खेल खेला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रॉस वोटिंग का खेल भी आपको आना चाहिए। त्रिकोणीय मैच बनाओ, जो तीसरे नंबर वाले पे जिसकी संभावनाएं है वो गेम में नहीं है या वो थोड़ा कम फाइट में है, तो उसके साथ अंडरग्राउंड समझौता कर लेना चाहिए। अब वो समझौता कैसे होगा, वो पैसों के दम पर भी होता है या उसको फ्यूचर भविष्य दिखाकर वे अगली बार तुम लड़ोगे तो हम मदद कर देंगे, आप अपने वोट 100-200 वोट मुझे अंडरग्राउंड ट्रांसफ़र कर दो, क्रॉस वोटिंग करवा दो। इस तरीके से जो त्रिकोणीय मुकाबले में क्रॉस वोटिंग होती है, या उसको पैसे दे के भाई तुम्हारा खर्चा लगा है, ठीक है, किसी का लाख रुपए लगा है तो वो 2 लाख रुपए में मान जाता है, 3 लाख रुपए में मान जाता है। तो इस तरीके से जो है वे अलग अलग पंचायत के अलग अलग रेट होते हैं, कहीं सस्ता कहीं महंगा, तो वो समझौता हो जाता है। या दूसरे से कई बार ऐसा होता है क्रॉस वोटिंग का कि आपके सामने वाला उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, अब उसके परिवार में भी ऐसा तो है नहीं को जिसके जो चुनाव लड़ने का इच्छुक था उसके भी राजनीतिक के कीड़े फिर आगे यही रहेगा, तो उसके भाई आप क्रॉस वोटिंग का वो कीड़ा उनके अंदर डाले, भाई ये आ रहेगा तो अगली बार आपके परिवार से आपका नंबर आएगा, तब आपकी सपोर्ट हम कर देंगे, आप अंडरग्राउंड हमारी मदद कर दो। तो वहाँ से ऐसे 50, 40, 20, 30 वोट निकाले जा सकते हैं। क्रॉस वोटिंग का खेल आना चाहिए। 7वीं जो रणनीति है वो है पैसे का सर्जिकल इस्तेमाल। पैसे का सर्जिकल इस्तेमाल कैसे किया जाता है कि चुनाव में पैसा सही जगह लगाना पड़ता है। कैसे, पर्दे का जो पीछे का पैटर्न क्या कहता है कि जो आपके 100-150 वोट पक्के होते हैं उन पर पैसा ज़्यादा खर्च मत करो। जो 50, 150, 200 वोट है, जो डगमग इधर उधर वाले वोट होते हैं उन पर पैसा खर्च करना पड़ता है। वो किस तरीके से होता है, जैसे कि आपके साथी है कोई, अब जैसे कोई रिचार्ज करवा दिया, कोई शराब का हो जाता है, कोई खाने का होता है, कोई मजदूरी का होता है,
मोबाइल रिचार्ज का हो गया। इस तरीके से वो क्या है कि अंडरग्राउंड एक थोड़ी सी मदद कर दी जाती है, उन्हीं वोटरों पर इन्वेस्ट किया जाता है जो डगमग यानी कि इधर उधर हो सकते हैं। पक्के वोटर पर पैसा खर्च नहीं किया जाता। वो एक तरीका होता है जो पैसे का जो सिस्टम से चलाने के लिए। और असली राजनीति यह है कि पैसा खुलेआम नहीं बल्कि रात को घरों में बांटा जाता है, रात को पैसा बांटा जाता है, बिना ब्याज के उधारे पैसे देना। कई पंचायतों में मैंने देखा है, बहुत सारे, ये तो बहुत ही सरपंचों में खेला है बिना ब्याज के। एक मेरा साथी है, वो सरपंच 4 बार, मैंने पहले भी शायद जिक्र कर दिया होगा एक कोर्स में, वो 4 बार सरपंच लगातार। वो क्या करता है भाई, जो लगे उसके फिक्स वोटर है उनको बगैर ब्याज पर पैसा देता है। वो क्या करते हैं भाई, साल 2 साल बाद उसको वापस कर देते हैं। और ऐसे वो पूरा जो गांव में पंचायत में 20-30 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट यही किए हुए हैं कि अगली बार हमें वोट मिलेंगे, वो उसके वोटर पक्के हैं। इस तरीके से वो पैसे देकर वोट अपना जो उधार पर लेता है। तो ये जो पैसे का आपको मेंटेन करना आना चाहिए, भाई कहाँ पैसा लगाए। कई बार क्या करते हैं कि जो पक्के वोटर होते हैं उन पर पैसा खराब करते हैं, जो न्यूट्रल डगमग वोट है उन पर पैसा नहीं लगाते, तो सारा खेल खराब हो जाता है। पैसा असली वहीं लगता है जो एक कम पैसा और जीत की संभावना ज़्यादा। अगली जो रणनीति है 8वीं, वो है डिजिटल अफवाह और माहौल। अब क्या होता है कि जो राजनीतिक की जानकार नहीं होते, अब जो आजकल जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो क्या करते हैं, गांव में सर्वे माइक लगा के लोगों से पूछते हुए किसकी हवा है, किसका माहौल है, कौन जीतेगा, उसको पक्ष में माहौल बनाने के लिए अब उसकी जो पहले सेटिंग की जाती है। अब आप सपोज करो, क्या फ्री में कोई बनाने के लिए आएगा वीडियो? कोई यूट्यूबर नहीं आएगा, फ्री में कौन आएगा, किसके पास इतना टाइम है? वो पहले से मैनेज किए होते हैं। अब किसी यूट्यूब फेसबुक पर जिसका चैनल है, कोई न्यूज़ चैनल वाला है, उसको जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसको भाई तुम वीडियो बनाओ, गाँव गाँव घूमो, जाओ, मेरे पक्ष में आप लहर बनाओ, मेरे फेवर में दिखाओ, लोगों के विचार दिखाओ, तो मैं उसको पेमेंट दूँगा अंदर खाते। आप सोच रहे कि ऐसे ही वो वीडियो बनाने के लिए आ रहा है। कोई आपके जो विरोधी के सामने, ध्यान रखना विरोधी भी ये काम कर सकता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये सब मेंटेन किया जाता है। जो डिजिटल अफवाह फैला देगा, यदि आप यूट्यूबर न्यूज़ चैनल वाले को कुछ पैसे देंगे अंदर खाते, तो वो आपके विरोधी की हवा खराब कर देगा, उसका नेगेटिव कैंपेन स्टार्ट कर देगा। तो ये इस तरीके के जो खेले पर्दे के पीछे खेले जाते हैं, जनता को नहीं पता होता पता चलता है तो वो बाद में पता चलता है ये खेल हो गया। तो ये जो आपका डिजिटल अफवाह माहौल था, और ग्राउंड लेवल पर इसको बढ़ा चढ़ाकर जो मीडिया वाले आपके फेवर में दिखाते हैं और आपके विरोधी के फेवर में नहीं दिखाते, तो ये आपको करना आना चाहिए डिजिटल का। भाई आपके जो चैनल है उनसे कांटेक्ट करो, जो आपके लोकल चैनल है जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनके दाएं बाएं कोई यूट्यूब है, उनको समझाओ, लेकिन करवाओ अपने तरीके से उनसे। ये नहीं कि उनके हिसाब से, अपने तरीके से करवाओ। पहले वीडियो चेक की जाती है, ओके बनी कि नहीं बनी, तब वो फिर पब्लिक की जाती है। ऐसे नहीं है कि आपका चला दिया वो कर दी। एडिटिंग होती है वीडियो में, भाई आपके पक्ष में लगे तो उसको अपलोड करो, नहीं दोबारा बनवाओ। यूट्यूबर को कहो कि आप जाओ वीडियो बनाकर लेकर आए, दोबारा न्यूज़ चैनल वालों को भेजो। सारे न्यूज़ चैनल है, जितने भी न्यूज़ चैनल है इंडिया में, टोटल से बड़े से लेके छोटा न्यूज़ चैनल मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, सबके सब इलेक्शन में पैसे से काम कर रहे, टोटल के टोटल सबके पास पैसा जाता है। बगैर पैसे कोई वीडियो नहीं बनाता, किसी के फेवर में नहीं बोलता, सब मेंटेन किया जाता है। बैठे बैठे ऐसे माहौल बना देते हैं। सब पैसों का खेल है। सब जितने भी है, बीजेपी पार्टी हो, बड़े बड़े, आपने भी सुना होगा गोदी मीडिया क्यों कहते हैं। ये जितने मीडिया वाले, गोदी मीडिया क्या मतलब है? यही तो मतलब है, पैसे से मेंटेन किया जा रहा है। वो उनके फेवर में बोलेंगे, वो कहेंगे, लोग उनके हिसाब से वोट डालेंगे। भारत की जो जनता है पहले कितना है, सब मीडिया से जो वोट ट्रांसफ़र किए गए, मीडिया ने वहीं बैठे बैठे स्टूडियो में ऐसा सिस्टम बना दिया, जो लोगों के दिखा दिया सिस्टम, उसी हिसाब से वोट ट्रांसफ़र कर देते। मीडिया के कहने से वोट पड़ते, तो ये आपको मेंटेन करना है। अगला जो 9 नंबर है वो है बूथ मैनेजमेंट। अब बूथ मैनेजमेंट आपको कैसे करना है? बूथ मैनेजमेंट पर तो बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन जो असली खेल है, भाई बूथ जीता तो चुनाव जीता। बूथ को मैनेज करने के लिए है पोलिंग में, एक तो ये है
कि अपनी पोलिंग बढ़ाओ और दूसरे आपके विरोधी की पोलिंग कम करो। कैसे कम करने हैं? अगर आपके विरोधी का जो एरिया स्ट्रॉन्ग है, बूथ स्ट्रॉन्ग है, वहाँ कोई पोलिंग डे वाले दिन इवेंट करवाओ, कोई घटना करवाओ, कुछ करवाओ, ताकि वो पोलिंग वहाँ थोड़ी कम हो सके। लीगल तरीके से करना, आपको इलीगल तरीके से नहीं करना। अपनी पोलिंग बढ़ाओ, अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बूथ तक पहुँचाओ, आपकी वोट बढ़ेगी। मेंटेन करो कहाँ आपके विरोधी की कमजोरी, इस तरीके से बूथ मैनेज करना है। जो मैंने पहले बताया, बूथ इंचार्ज, बूथ अध्यक्ष, एक एक जो डेटा, वोटर लिस्ट का एनालिसिस। कोई बाहर वोट गया हुआ है, सपोज करो कहीं जॉब कर रहा है, तो उसको ये पैसे देकर उनके अकाउंट में पैसे डालो कि आप वोट डालने के लिए आए। आप कम से कम ऐसे जो गांव के 100-200 लोग बाहर गए हुए, उनको आप बुला लोगे, आपके विरोधी बुलाएगा नहीं, तो उसकी पोलिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी और आप चुनाव जीत जाएंगे। तो अगला है जो 10 नंबर जो रणनीति है, वो है छोटे छोटे काम करके कर्ज में डालो। मतलब कर्ज चढ़ाना होता है ना, तो उससे लोग आपसे जुड़ते हैं। वो कैसे होते हैं कि चुनाव से पहले लोगों के छोटे छोटे काम करा दिए जाते हैं। अब चुनाव के लिए, जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, भाई कहीं नाली का हो गया, कहीं खाल का हो गया, कहीं छोटे छोटे काम कोई भी हो, कोई सरकारी काम, किसी की बुढ़ापा पेंशन बनवा दी। अब सपोज करो आपने बुढ़ापा पेंशन आपकी कुछ लगाना और न 400 रुपये खर्च हुए, तो उस घर से 5 वोट आपके बन गए जिसकी बुढ़ापा पेंशन बन गई। ऐसे आप छोटे छोटे काम करो। किसी का बिजली का बिल भरवा दिया, जो पेंडिंग है 2000-4000 रुपये, पहले चले यार हम भरवा देंगे, तो वो उसका कर्ज पहले डाल दिया, अपने एक सहानुभूति ले ली। कोई बच्चों का दाखिला करवा दिया, किसी का कोई विवाद निपटा दिया, कोई ज़मीन का विवाद है, दोनों का आपने समाधान करवा दिया, तो जिसका वहाँ से 10-20 वोट निकल आए। तो इस तरीके से सरकारी दफ्तर में कोई मदद होगी। इस तरीके से क्या क्या छोटे छोटे काम करके लोगों को पहले कर्ज में डालो, उन पर कर्जा चढ़ाओ। भाई वो क्या कहेंगे, इसने तो ये काम करवा दिया, भाई ये कर्जा है हमारे ऊपर, तो इसलिए वो आपको वोट देंगे। तो गांव का वोटर सीधे दिल से वोट देता है जब उसे लगे कि ये हमारा आदमी है। नोट, ऐसे बहुत सारे खेल पर्दे के पीछे खेले जाते हैं, बहुत सारे खेल है, 10 नहीं और बहुत सारे हजारों खेल है। तो आपको ये आना चाहिए। निष्कर्ष क्या है इस टॉपिक का, कि पंचायत चुनाव केवल मंच पर भाषा से नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे किए गए इन सौदों से तय होता है। जो ये सौदे होते हैं ना, सौदेबाजी चलती है चुनाव में, इनसे तय होता है पांचायत चुनाव। यहाँ हर वोटर को व्यक्तिगत रूप से मैनेज करना पड़ता है। पंचायत चुनाव में हर वोटर को आपको मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। तो ये हमने जो पर्दे के पीछे की राजनीति के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।